गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी। बच्चों, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि किसी फर्म को कुछ पैसे की आवश्यकता है, कुछ फाइनेंस की रिक्वायरमेंट उसको है, तो बाहर से फाइनेंस लेने के बजाय फर्म डिसीजन ले सकती है कि कोई नया जो साझेदार है उसको एडमिट कर लिया जाए। ऐसे केस में जो नया साझेदार है वो असमंजस की स्थिति में हो सकता है कि उस फर्म में साझेदारी करने से, उस फर्म में पैसा इन्वेस्ट करने से उस साझेदार को जो है लाभ होगा या नहीं होगा, इस संशय में वो हो सकता है। माने वो रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो इस स्थिति में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं हमारे, जो पहले से कार्य कर रहे हैं फर्म में, जो फर्म के पहले से ही साझेदार हैं, वो साझेदार जो है उसको सांत्वना में ये बोल सकते हैं, माने उसको एक गारंटी उसको दे सकते हैं कि हर वर्ष, प्रति वर्ष जो है एक न्यूनतम राशि जो है वो डिसाइड की जा सकती है कि उस न्यूनतम राशि से कम लाभ उसको नहीं होगा। अगर किसी भी अवस्था में, माने अगर फर्म को उचित लाभ नहीं हुए हैं या फिर जो है फर्म को हानि हुई है, तो उस स्थिति में जो भी उसे कम पैसा मिला है या नहीं मिला है, तो जितना भी उसको न्यूनतम गारंटी दी गई है उतनी राशि जो बचे हुए पार्टनर हैं, या अगर उन्होंने सभी ने गारंटी दी है या हो सकता है कोई एक गारंटी दे, तो वो अपनी पूंजी से, अपनी कैपिटल से उतनी ही राशि जो है उस पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया साझेदार जो है वो शामिल नहीं किया गया है, जबकि कोई पुराना ही साझेदार जो कि पहले से ही फर्म के साथ जुड़ा हुआ है, उसको जो बाकी साझेदार हैं सभी या कोई जो है एक साझेदार गारंटी दे सकता है कि उसको एक न्यूनतम जो राशि है वो प्रति वर्ष लाभों में से अवश्य ही दी जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो गारंटी देने वाला साझेदार है वो अपनी पूंजी से उतनी ही राशि निकाल कर गारंटी जिस पार्टनर को दी गई है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो बच्चों, इस केस में भी क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट डिविजिबल प्रॉफिट्स। वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता होती है। उसमें हम प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देते हैं अमंग ऑल पार्टनर्स, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसको कितनी राशि मिली है। ये मैंने यहाँ पे स्टेप्स में दिखाया है, तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं कि कई बार साझेदारी फर्म में पूंजी की आवश्यकता होने पर किसी नए साझेदार को शामिल करने पर उसे हर वर्ष एक न्यूनतम लाभ राशि की गारंटी दी जाती है। यह गारंटी किसी पुराने साझेदार को भी दी जा सकती है। यदि किसी साझेदार को गारंटी दी गई है तो हर अवस्था, चाहे लाभ हो या हानि, में उसे गारंटी के अनुसार लाभ की राशि दी जाती है। इसके लिए अतिरिक्त राशि गारंटी देने वाले साझेदार या साझेदारों को के खाते से काट ली जाती है और जिसको गारंटी दी गई है उसके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इसके लिए हम निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हैं। स्टेप फर्स्ट मैंने क्या लिया है कि सर्वप्रथम लाभ हानि की राशि को समस्त साझेदारों के मध्य उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। और इसी के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। जो पिछला टॉपिक हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें ऑलरेडी आप इससे अवेयर हो चुके हैं। तो पहले हम यही करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इसके बाद जिस साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई है उसको प्राप्त लाभों से न्यूनतम लाभों की तुलना की जाती है। माने ये देखा जाता है कि उसे मिले कितने हैं। मान लेते हैं कि किसी पार्टनर, मान लो सी कोई पार्टनर है, और उसके हिस्से में जो लाभों में से जो वितरित जो राशि आई है वो 8000 है, और मान लेते हैं कि हमने उसको गारंटी 10,000 की दी है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, और यह ज्ञात किया जाता है कि साझेदार को न्यूनतम गारंटी की राशि से कितना कम लाभ प्राप्त हुआ है। उसके बाद स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, अंत में अंतर की राशि, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि 10,000 उसको गारंटी दी गई थी, जबकि उसको मिले कितने थे, 8000। तो 2000 हमारा क्या होगा, डिफरेंस। उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट बोलेंगे। को उन साझेदारों, किन साझेदारों, जिन्होंने गारंटी दी है के मध्य एक पूर्व निश्चित अनुपात, वो पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी कमी रहेगी
उसको वो किस रेशो में बांटेंगे, या सूचना के अभाव में लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया है कि वो किस रेशो में बांटेंगे बच्चों, तो जो भी उनकी प्रॉफिट लॉस की शेयरिंग की रेशो है उसी रेशो में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो रहेगा, यदि प्रश्न में यह सूचना नहीं दी गई है, नोट डाला मैंने यहाँ पे कि यदि प्रश्न में सूचना नहीं दी गई है कि गारंटी किस साझेदार ने दी है, तो यह मान लिया जाता है कि सभी अन्य साझेदारों ने गारंटी दी है। माने हमें ये देखना पड़ेगा कि गारंटी किस साझेदार ने दी है। अगर किसी एक साझेदार ने दी है तो डेफिनेटली सारा का सारा जो डेफिसिट है वो उसी के कैपिटल अकाउंट से हम डिडक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर कोई सूचना नहीं है तो मान लेंगे कि जो भी बचे हुए पार्टनर हैं उन्होंने सभी ने गारंटी दी है। तो इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है, उसको हम डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 51 आपकी बुक में दी गई है, उसी को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। A, B and C were in partnership, sharing profits in the ratio of 4:2:1. It being provided that in no years C's share will be less than 18,000. माने हमने ये उसको गारंटी दी है कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका जो शेयर है प्रॉफिट का वो 18,000 से कम नहीं होगा। माने जो 18,000 है ये उसको न्यूनतम लाभ की गारंटी हमने दी है। The net profit for the year ended 31st March 2016 amounted to ₹1,05,000 हमारा प्रॉफिट होता है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बनाया है, आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2016। तो सबसे पहले मैंने प्रॉफिट लिया है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,05,000। उसके बाद आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, कोई अदर एक्सपेंसेस या अदर इनकम हमारे पास कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो यही हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 1,05,000। और इसको हम डिवाइड कर देंगे जो भी उनकी गिवन रेशो है, दैट इज 4:2:1। उसमें जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारा ए का 60,000, बी का शेयर 30,000 और सी का शेयर 15,000, ऐसे हमने बांट लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम ये देखेंगे कि किस पार्टनर को गारंटी दी गई है। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि सी को गारंटी दी है, और सी को गारंटी कितनी दी है, 18,000 की, जबकि जो एक्चुअल प्रॉफिट्स उसको मिले हैं वो कितने हैं, 15,000। माने 3,000 इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रॉफिट एंड मिनिमम गारंटीड अमाउंट। अब जो भी इसको हम बोलेंगे डेफिसिट। तो ये डेफिसिट हम इसके अकाउंट में ऐड कर देंगे 3,000, और ये लेंगे किससे। अब हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि गारंटी दी किसने है, और यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें ये नहीं बताया गया है कि किस पर्टिकुलर पार्टनर ने गारंटी दी है। और जैसा कि मैंने नोट में बताया था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स हैव गिवन गारंटी टू दैट पार्टनर। तो यहाँ पे बाकी पार्टनर कौन है, ए और बी, तो उनकी रेशो क्या होगी यहाँ पे 4:2। अब 4:2 को अगर हम काटेंगे तो 2:1 इनकी रेशो हो जाएगी। तो हमने 3,000 जो कि डेफिसिट था 2:1 में हम डिवाइड करेंगे, तो ए के कैपिटल अकाउंट से 2,000 डिडक्ट हो जाएंगे और बी के कैपिटल अकाउंट से 1,000 डिडक्ट हो जाएंगे। तो 58,000 ए का शेयर रह जाएगा कैपिटल में जो जाएगा प्रॉफिट का, बी को 29,000 रिसीव होंगे, और सी का जो गारंटेड अमाउंट था वो उसको पूरा मिल जाएगा 18,000। यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट्स में लिखा है, आप भी ऐसे ही बनाएंगे कि गारंटीड प्रॉफिट ऑफ सी इज ₹18,000 and actual profits of C is ₹15,000. So deficit is ₹3,000. This deficit will be divided in A and B in 2:1 because no specific ratio is given in the question to divide deficit amount. तो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड करके दिखाया है कि ए को कितना डेफिसिट आएगा और बी के जो हिस्से में कितना डेफिसिट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने इलस्ट्रेशन 52 मैंने यहाँ पे सोल्व करी है, इसको देख लेते हैं एक बार। अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:1, या इस रेशो में ये प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं। हाउएवर सुरेश इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। माने सुरेश को हमने गारंटी दी है कि भी किसी भी सिचुएशन में तुम्हें 10,000 से कम प्राप्त नहीं होंगे, चाहे कुछ भी केस रहे, चाहे प्रॉफिट हो हमें और चाहे लॉस हो। एनी डेफिशिएंसी माने कोई भी कमी रहेगी जो भी उसको गारंटेड अमाउंट से कम प्रॉफिट मिलेगा, अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट
shall be met by बबीता। अब यहाँ पे जो गारंटी दी है बच्चों वो किसने दी है? बबीता। पिछले क्वेश्चन में इन्होंने कुछ नहीं बताया था, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे हमने मान लिया था सभी ने गारंटी दी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि बबीता ने गारंटी दी है, तो बबीता के कैपिटल अकाउंट से ही वो पैसा काटा जाएगा अगर कोई कमी रहेगी तो। द प्रॉफिट्स ऑफ द 2 years, अभी यहाँ पे इन्होंने 2 साल का दिया है, यहाँ पे 31 March 2016 एंड 2017 वर ₹40,000 एंड ₹60,000 रेस्पेक्टिवली। माने 2 साल के हमारे हैं, तो हमें भी 2 साल के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द 2 years। तो सबसे पहले जो है हम 2016 का जब बनाएंगे तो सोल्यूशन हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बनाया तो प्रॉफिट सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया, और वो मेरा कितना है? 40,000 मेरा प्रॉफिट है। अब चूंकि फर्म में कोई एक्सपेंस नहीं है तो ये 40,000 ही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, और इसी को हम डिवाइड करेंगे 2:1 में, तो हमारा कितना आ जाएगा? 16,000 जो है हमारा वो जो है हमारा किसका आ जाएगा? अमन का आ जाएगा। बबीता का जो है 16,000 और सुरेश के हिस्से में 8,000। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम जो है चेक करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कि उसको गारंटी कितने की दी गई थी, और यहाँ साफ लिखा गया है कि जो गारंटी दी गई थी वो 10,000 अमाउंट की दी गई थी। माने हमने ये कहा था सुरेश को कि आपको 10,000 कम से कम प्रॉफिट जरूर मिलेगा, और जबकि उसको जो एक्चुअल मिला है वो कितना मिला है? 8,000। तो जो डेफिशिएंसी रही वो कितने की रही? 2,000। तो 2,000 उसके शेयर में ऐड कर देंगे, 10,000 हो जाएगा। और ये 10,000 किससे लेंगे? क्योंकि गारंटी इज गिवन बाय बबीता, सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम बबीताज कैपिटल 2,000, तो इसका रह जाएगा 14,000। जबकि अमन ने कोई गारंटी नहीं दी है तो उसका वही 16,000 हमारा रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम इलस्ट्रेशन नंबर 52 को सोल्व किया है। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड ईयर का बना है, इसमें 52 इलस्ट्रेशन में ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 March 2017। फिर से हमने प्रॉफिट लिया 60,000, फिर से हमने डिवाइड किया उनको 24,000 एंड 12,000, सेम रेशो 2:1। अब यहाँ पे फिर से जब हम कंपैरिजन करेंगे, देखिए तो सुरेश को यहाँ पे कितने मिले? 12,000 मिले सुरेश को यहाँ पे, जबकि उसका जो गारंटी का अमाउंट था वो कितना था? 10,000। तो उसको मिल गया, वो उससे ज्यादा मिल गया, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी के कैपिटल अकाउंट से कुछ भी काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहीं पे हमारा जो है क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। माने हम तभी बाकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से काटेंगे जिन्होंने गारंटी दी है, जब जिसको गारंटी दी गई है उसका एक्चुअल प्रॉफिट गारंटीड प्रॉफिट से कम आए। ठीक है। नेक्स्ट जो है मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 53 सोल्व करी है, इसको और देख लेते हैं हम। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:4:1. C is given a guarantee that his share of profits in any given year would be ₹5,000, माने 5,000 से कम नहीं होगा, और deficiency if any would be borne by A and B equally, माने A और B जो है दोनों बांटेंगे, और उसको कैसे बांटेंगे? इक्वली, जबकि रेशो इनकी अलग है 5 और 4, बांटेंगे कैसे? इक्वली इन्होंने डिसाइड कर लिया ऐसा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2016 अमाउंटेड टू ₹40,000 का उन्हें प्रॉफिट हुआ है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे जो है अगर हम देखें सोल्यूशन इसका, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 March 2016, तो प्रॉफिट हमने मेंशन किया 40,000, कोई एक्सपेंस वगैरह हमारा है नहीं, तो यही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट रह गया 40,000। इसको बांटेंगे उनकी रेशो में, तो 20,000 ए के हिस्से में आए, 16 बी के हिस्से में, और 4,000 सी के हिस्से में। रेशो जो उनकी क्वेश्चन में दी हुई थी वो 5:4:1 हमारी दी हुई थी। तो अब इसके बाद जो है हमने देखा कि जो गारंटी जो हमारी थी वो गारंटी हमारी कितने की दी हुई थी? गारंटी हमारी यहाँ पे कितने की थी? 5,000 की हमारी गारंटी दी हुई थी, जबकि जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है? सी को 4,000, माने डेफिशिएंसी कितने की बची? 1,000 की। ठीक है। इसमें ऐड कर देंगे हम 5,000, इसका प्रॉफिट आएगा, जबकि इस 1,000 को जो ए और बी है इन्होंने बताया इक्वली बांटेंगे, तो 500 ए के कैपिटल से काट लिए और 500 बी के कैपिटल से। तो अब ए की बची हमारी 19,500 आफ्टर डिडक्शन, बी के पास 15,500, और सी को जितनी गारंटी दी थी 5,000। नेक्स्ट जो हमारी इलस्ट्रेशन एक और हम कर लेते हैं 55 इलस्ट्रेशन। मीता, रीता एंड संद्रावर
partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. मीता had personally guaranteed, मतलब मीता ने गारंटी दी है केवल, that in any year Sandra's share of profit after allowing interest on capital to all the partners at the rate of 5% per annum and charging interest on borrowing at the rate of 4% per annum would not less than ₹10,000. माने मीता ने ये गारंटी दी है कि जो संद्रा है उसको जो शेयर मिलेगा प्रॉफिट का, क्या करने के बाद, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ब्रोइंग ऐड करने के बाद वो 10,000 से कम नहीं होगा कभी भी. द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2015 वर, अब ये कैपिटल दे रखी है, मीता ने 80,000 इंट्रोड्यूस करे थे, मीता ने 50,000 और संद्रा ने 30,000. तो हमारे पास क्या गिवन है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 आफ्टर बिफोर चार्जिंग और चार्जिंग अलाउइंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹40,000. तो यहाँ ड्राइंग दी है कि मीता ने जो है विड्रॉ करे हैं 4,000 कब करे, 1 अप्रैल 2015 को, और इसकी डेट इन्होंने दे दी, जबकि संद्रा ने जो है 5,000 विड्रॉ करे ड्यूरिंग द ईयर. तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2015-16. इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पहले से ही आता है बच्चों. तो यहाँ पे हम बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे 40,000. अब यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन दी गई, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो हम लगा देंगे मीता की कैपिटल पे, रीता की कैपिटल पे और संद्रा की कैपिटल पे. फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे. अब यहाँ पे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड हम यूज करेंगे. तो मीता का चूंकि अमाउंट के साथ साथ डेट दी हुई है, इसलिए सिंपल मेथड हम यूज करेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय टाइम. अब टाइम अगर हम यहाँ देखें तो उसने 1 अप्रैल 2015 को निकाले हैं, जबकि जो हम अकाउंट हमारा क्लोज हुआ है वो 31 मार्च 2016 को, माने पूरा 1 ईयर हो चुका है. इसलिए 12 डिवाइड बाई 12 या फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. 4,000 मल्टीप्लाई बाई 4/100 तो 160. जब हम संद्रा का निकालेंगे तो यहाँ पे एवरेज मेथड लगेगा, क्यों, क्योंकि टाइम हमें नहीं दिया गया है. तो एवरेज मेथड में हम 6 महीने का लगाते हैं. तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 4/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12 तो 100. तो यहाँ पे हम रखेंगे तो टोटल हमारे पास 260 जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा. अब यहाँ पे हम इसका डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे. तो ये साइड ऐड करी हमने, तो 40,260 थे, 40,260 में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया 8,000, तो 32,260 हमारे पास क्या आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट. अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उनकी गिवन रेशो में. तो मीता के का शेयर आ गया 12,904, रीता का जो शेयर है वो भी 12,904 क्योंकि 2:1 थी, और संद्रा की कैपिटल आ गई 6,452. ठीक है. अब अगला स्टेप हमारा ये देखना कि उसका गारंटीड अमाउंट कितना था. अब उसको गारंटी हमने कितने की दी थी, 10,000 की दी थी, माने डेफिशिएंसी कितनी रही हमारी 3,548. ठीक है, ये ऐड कर देंगे इसमें. और ये गारंटी किसने दी थी, मीता ने. तो मीता की कैपिटल से हम ये सारा का सारा डिडक्ट कर लेंगे, उसके बचेंगे 9,356. जबकि रीता ने कोई गारंटी दी ही नहीं, तो उसका वही प्रॉफिट होएगा 12,904. ठीक है. तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा. मैं आपको एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ, उसको भी आप सॉल्व करेंगे इसके साथ.